हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और उन्नत स्टडी पर आप सबका स्वागत है। उन्नत स्टडी की आज हमारी तीसरी क्लास है। जो सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा है, इसमें रेगुलर क्लासेस आ रही हैं और हमारी आज थर्ड क्लास है। तो हम इसमें आज सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत क्वेश्चन हिडन क्वेश्चन रहते हैं जो अलग अलग बुक में दिए हुए हैं, तो मैंने उन सब से कलेक्ट करके एक जगह उन सबको कंबाइन करके आपके लिए क्लास बनाया है। तो आज का क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मैं जो उनके प्रमुख स्थल रहे हैं, जहाँ वो सभ्यता है या और किस नदी के किनारे है, उस टाइम पे बंदरगाह कहाँ पे रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंटिन्यू इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को सेदव सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। ये उच्च श्रेणी की नगरीय सभ्यता थी उस समय की। और 1921 में सबसे पहले राय बहादुर शाहनी जो थे, उन्होंने इसकी खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और उसके सिंधु घाटी सभ्यता का भी उन्होंने हड़प्पा स्थल जो है सबसे पहले खोजा था। तो ये उन्हीं के नाम से कि उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की है, उन्हीं का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल खोजा था। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। इसके मैं कुछ बिंदु लिखवा रहा हूं आपको, जो आपको याद होने चाहिए। कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ मुख्य बिंदु भी हैं, और फिर उसके बाद हम किस नदी के किनारे है, कहाँ पे अभी है, वो स्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ने वाले, मैं आपको पूरा डिटेल में कराने वाला हूँ आज सिंधु घाटी सभ्यता। इसको पढ़ने के बाद में आपको किसी बुक में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से कवर कर जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो या आरआरबी हो, आप यहीं से कवर कर जाएंगे। एनफ रहेगा जितना मैं पढ़ाऊंगा, एक सिंगल पॉइंट भी हम नहीं छोड़ने वाले इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या इसको हमने सेदव सभ्यता भी, सेदव सभ्यता के नाम से भी जाना गया। सिंधु घाटी सभ्यता, सेदव सभ्यता। इस सबसे पहला पॉइंट है कि उच्च या उन्नत श्रेणी की नगरीय सभ्यता रही है। नगरीय सभ्यता थी। एक पॉइंट तो ये हो गया है। अब दूसरा है इसकी खोज किसने की है। ठीक है, तो सेदव सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी, और 1921 में की थी, 1921 में की। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका ये हुआ है। अब इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम सबसे पहले किसने दिया? ठीक है, तो इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने दिया। अच्छा, सर जॉन मार्शल कौन थे, या उन्होंने शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल करा है वो किस विभाग के? तो वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे उस समय पे, तो उन्होंने इसको नाम दिया है। अच्छा, सेदव जो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो पूरा एरिया है उसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, लास्ट अंत क्या है, या मतलब लास्ट स्थान क्या है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। जो उसके पूरा स्थल मिले हैं ना, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा स्थल कह लीजिए या अवशेष कह लीजिए। ठीक है, देखो जो हमें उत्तर में मिला है, उत्तर में वो चिनाव नदी के तट पे मिला है, चिनाव नदी के तट पर। ठीक
ठीक है। और मिला कहाँ पे है, मादा, मादा में मिला है। मादा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू व कश्मीर में मादा है, ठीक है, वहां पे हमें ये मिला है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में दक्षिण में कहां पे मिला है, दक्षिण में यह है गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पे मिला है, नदी के तट पर मिला है। अच्छा, स्थान क्या है जहां पे मिला है, यह है दाइमाबाद, दाइमाबाद, दाइमाबाद जगह कहां पे है, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, अब ये पूर्व में किधर मिला है, पूर्व में जो मिला है ये हिंडन नदी के किनारे मिला है, या हिंडन नदी के तट पे मिला है, तट पर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पे है, ये मेरठ का जिला है जो यूपी में पड़ता है, यूपी के मेरठ जिले के आलमगीरपुर जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं पश्चिम की बात। पश्चिम में कहां पे मिला है, पश्चिम में जो है पाकिस्तान में मिला है, दासक नदी के तट पर, दासक नदी के तट पर या उसके किनारे, ठीक है, ओके। और स्थान क्या था, सतकांगे डोर, सुतकांगे डोर में मिला है, जो पाकिस्तान का स्थान है। पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सतकांगे डोर कौन सी जगह है, यह है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट थे, ये पूछ सकता है आपसे कि उत्तर में किधर मिला है, ठीक है, उत्तर में, ये दक्षिण में, ठीक है, ये पूर्व में और ये पश्चिम में मिला है इधर, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी फसलें थी, तो उस समय की दो ही मुख्य फसलें रही हैं, एक तो गेहूं की फसल थी और एक जौ की फसल थी, ठीक है। और वहां के जो उस समय के लोग थे, एक तो वृक्ष पूजा करते थे और शिव पूजा का भी प्रचलन था वहां पे, ठीक है, और मातृ देवी की भी उपासना करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, वृक्ष पूजा, शिव पूजा और मातृ देवी की उपासना, ठीक है। अब हम इसके कुछ जो स्थान हैं या नदी के किनारे बसे हुए हैं उन सब की बात करते हैं। इसमें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, अगर आपने इतना भी कर लिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी पढ़ लिया ना, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी बुक में भी देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का हर सिंगल एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, देख, तो एक तो हम इसके प्रमुख स्थल की बात करेंगे, प्रमुख स्थल, ठीक है, प्रमुख स्थल कौन सा है, ठीक है, और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नदी, ठीक है, और उसका स्थान कहाँ पे है, किस जगह है वो, ठीक है। और जो उसके बाद वाले हम पॉइंट की बात करेंगे वो है इसकी खोजकर्ता, ठीक है, किन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था, किन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा। अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि दयाराम साहनी ने 1931 में इसकी खोज की थी, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और स्थान कहाँ पे है, ये जिला है साहिवाल का, साहिवाल जिला, साहिवाल हो गया। और प्रांत कौन सा है, प्रांत है पंजाब, पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हड़प्पा स्थल है, ठीक है। और ये रावी नदी के किनारे है। और दयाराम साहनी ने इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी 1921 में। अच्छा, उसके बाद दो तीन और इसमें ऐड हुए हैं, एक तो माधव स्वरूप हुए हैं, जिन्होंने माधव स्वरूप ने कब की है, माधव स्वरूप ने 1926 में की थी, ठीक है। और इसके बाद व्हीलर ने की थी
व्हीलर, इन्होंने की थी 1946 में, 1946 में इन्होंने इसकी खोज की। तो ये इसके 3 खोजकर्ता हुए हैं। सबसे पहली खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो एक ये क्वेश्चन काफी मैंडेटरी बन जाता है, जो आपको पता ही होना चाहिए। ये आएगा, इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की, तो वो आपको हड़प्पा स्थल नहीं देगा, ठीक है, वो डायरेक्ट पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के हम सारे स्थल पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। अगर आपसे सन पूछता है तो 1921 सबसे पहले रवि नदी के किनारे की गई, ठीक है, और जो कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन, वो अगला जो हमारा स्थल है वो है हमारा मोहनजोदड़ो, ठीक है। अच्छा, इसका एक पॉइंट और छूट गया, मैं आपको बताना भूल गया, अब मैं बता देता हूं। जो हड़प्पा स्थल है वहां पे शवों को दफनाने की प्रथा थी। तो अगर आपसे पूछे शवों को दफनाने की प्रथा कहां पे थी, तो हड़प्पा के अंदर थी शवों को दफनाने की प्रथा, ठीक है। तो अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो स्थल कहां पे है, ये सिंधु नदी के किनारे है या सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है, और ये भी पाकिस्तान में है। पर जिला कौन सा है, जिला है लरकाना, जिला लरकाना, ठीक है। प्रांत क्या है, प्रांत है इसका सिंध प्रांत है, ठीक है। और स्थान पाकिस्तान है, स्थान इसका पाकिस्तान है। इसके खोजकर्ता हैं लाखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी इसकी खोज, ठीक है। और उसके बाद मेके ने की है, जो अंग्रेज हैं, ठीक है, अंग्रेज खोज करता थे, ये 1927 में इन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद व्हीलर ने भी की थी। व्हीलर ये वही वाला व्हीलर है जिन्होंने हड़प्पा की भी की है। इन्होंने यहाँ पे 1930 में की थी। तो सबसे पहले इनकी खोज मोहनजोदड़ो की रही है, उसके बाद इन्होंने हड़प्पा की है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हाँ, इसके कुछ पॉइंट हैं मोहनजोदड़ो के। ये इस पे तो शवों को दफनाने की प्रथा थी हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। और सबसे बड़ा स्थान जो है, सबसे बड़ी इमारत कह लीजिए, सबसे बड़ी इमारत स्नानगार थी जो मोहनजोदड़ो स्थल की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो स्थल की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार थी, ठीक है। और शवों को दफनाने की प्रथा थी, शवों को जलाने की प्रथा थी। अब हम नेक्स्ट स्थल की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, जो है चनूदड़ो, ठीक है। ये हमारा अगला स्थल है। ये कहाँ है, ये भी सिंधु घाटी के किनारे है, ठीक है। अच्छा, इसका स्थान क्या है, इसका स्थान भी पाकिस्तान ही है, पर जिला है नवाब शाह, ठीक है। और प्रांत क्या है, प्रांत है इसका सिंध, ठीक है। और पाकिस्तान में है ये। इसके खोजकर्ता, अगर मैं आपसे चुनरो की बात करूं तो ये सिंधु नदी के किनारे है। इसका जिला नवाब शाह है, प्रांत इसका सिंध है, इसका स्थान पाकिस्तान है। इसकी खोज भी मैके ने की थी, मैके ने की है इसकी खोज 1925 में, ठीक है। और एक एनजी नाम से थे, एनजी मजूमदार। इन्होंने कब की है इसकी खोज, इन्होंने की है 1931 में, ठीक है। तो मैंने आपको 3 स्थल करा दिए। अब हम चौथे स्थल की बात करते हैं, ठीक है। अगला स्थल है इसका सूतकांगेडोर, और एक आएगा आगे हम पढ़ने वाले हैं लोथल। 2 इंपोर्टेंट रहेंगे, सूतकांगेडोर, एक लोथल मैं बाद में पढ़ाने वाला हूं। ये 2 वेरी 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 इंपोर्टेंट है। अब क्यों है इंपोर्टेंट, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये कहां पे है, ये दाशक नदी के तट पे है, और ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये समुद्र
तट के किनारे बसा हुआ है, एक तो समुद्र तट के किनारे, इससे आपने आइडिया लगा लिया होगा किस लिए इंपॉर्टेंट है समुद्र तट के किनारे, ठीक है। और इसका प्रांत क्या है, इसका प्रांत है मकरान, ठीक है, और जगह है पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके खोज करता है हमारे आरएल अस्टाइन ने इसकी खोज 1927 में की थी, ठीक है। अब अगला हमारा जो प्रमुख स्थल है ये है कालीबंगन, ठीक है। अब ये कालीबंगन इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंडिया में, अब आपको पता लग जाएगा इसके सारे पॉइंट, ठीक है। कालीबंगन कहां पे है, घंगर नदी के किनारे है, और ये आपका जिला है हनुमानगढ़ का, जिला हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, ठीक है। अब इसके खोजकर्ता एक तो हुए हैं अमला, इसके भी 2-3 खोजकर्ता हैं, ओके, ठीक है। इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष, ठीक है। 1951 में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। और इसके बाद में बी लाल और एक बीवी थापर हुए हैं, बीवी लाल और बीवी थापर, इन दोनों ने एक साथ मिलके 1961 में की थी, ठीक है, कालीबंगन की। और कालीबंगन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको शवों को दफनाने, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में आपको शवों को जलाने, और कालीबंगन में समाधियां मिली हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे समाधि का जो चिन्ह है वो नहीं पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे समाधि के अवशेष पाए गए हैं कालीबंगन में। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट कोटदोजी, छठा स्थान जो है हमारा कोटदीजी की अगर बात करें, ये भी सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। स्थान पाकिस्तान, खेरपुर, और प्रांत क्या है इसका, प्रांत है इसका सिंध, पाकिस्तान, ठीक है। अगर इसकी मैं खोजकर्ता की बात करूं, इसके में ये फजल अहमद, अच्छा, इन्होंने फजल अहमद ने इसकी 1953 में खोज की थी, ठीक है। अब हम आएंगे 7वां जो है हमारा रंगपुर, ये भी प्रमुख स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान। नदी कौन सी है, मादर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और काठियावाड़ यहाँ का जिला है, और ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और अगर मैं इसके खोजकर्ता की बात करूं तो इसके थे रंगनाथ राव, इन्होंने 1953 और 54 में इसकी खोज की थी, ठीक है। अब रंगनाथ राव और रंगपुर, ठीक है, इससे याद कर सकते हैं हम, रंगपुर की खोज की है रंगनाथ राव ने 1953 और 54 में, ठीक है। इसके बाद 8वां है रोपड़ आपको नाम से ही पता लग गया होगा, पंजाब में, ठीक है, रोपड़ जिले के नाम से, सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। जिला है रोपड़, ठीक है, और ये पंजाब में है, ठीक है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है 1953 से 56 तक, ठीक है। इसके बाद आया है हमारा, जो मैंने आपको पहले बताया था, इम्पोर्टेंट लोथल। ये कहाँ पे है, ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, गुजरात में
इसका जिला है अहमदनगर, सॉरी अहमदाबाद, अहमदाबाद इसका जिला है गुजरात में। और इसके खोजकर्ता इसके भी रंगनाथ राव थे, रंगनाथ राव। इन्होंने इसकी खोज की है 1954 में। पहले इन्होंने रंगपुर की खोज खत्म करी, फिर उसके बाद अब मैं करने वाला हूं जो मैंने आपको पहले बताया था कि लोथल और सूतकांगे डोरी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों बंदरगाह थे, उस समय ये बंदरगाह रहे हैं। तो सामान को लाने ले जाने का काम नदियों के द्वारा ही होता था, ठीक है, नदियों और समुद्रों से जहाजों के द्वारा। और ये उस टाइम के इम्पोर्टेंट बंदरगाह रहे हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान में था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका भारत में था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मिली है लोथल में, जबकि वो सूतकांगे डोर में नहीं मिली है, वो लोथल में भारत में मिली है, इंडिया में मिली है, कि यहाँ पे दो लोगों को एक साथ दफनाया गया। दो लोगों को एक साथ दफनाने की प्रथा यहाँ पे लोथल में थी और उसके अवशेष यहाँ से मिले हैं लोथल से, ठीक है। कालीबंगन समाधियों के लिए प्रसिद्ध बताया मैंने आपको। मोहनजोदड़ो जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा शवों को दफनाया जाता था। कालीबंगन समाधियां, लोथल दो लोगों की एक साथ दफनाने के अवशेष मिले थे, ठीक है। अब हम अगले उसकी बात करेंगे, अगले स्थल की, ठीक है। अगला स्थल है हमारा लोथल के बाद आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। जिला मेरठ, जिला मेरठ यूपी में। और इसका स्थान क्या है? हाँ, इसका स्थान यूपी है, ठीक है, आलमगीरपुर में। और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता भी जो पंजाब वाले थे, रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा रहे हैं। पर इन्होंने इसकी खोज 1958 में की थी, ठीक है। आलमगीरपुर के बाद 11वां नंबर सोतकहा के नाम से है, सोतकहा, ठीक है। सोतकहा जो है शादीकोर नदी के तट पे है, शादीकोर, और ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, दक्षिण बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, इसके खोजकर्ता है जॉर्ज डेल्स, जॉर्ज डेल्स इसके खोजकर्ता है। 1962 में इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। अब है उसके बाद 3 और इंपोर्टेंट आने वाले हैं, ये भी 3 वेरी इंपोर्टेंट है, लोथल, आलमगीरपुर और जो मैं 3 पढ़ाने वाला हूं, ये तीनों भी इंपोर्टेंट है। नंबर 12 है हमारा धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा कह लीजिए, धोलावीर कह लीजिए, ठीक है। ये सबसे पहले जो पॉइंट है इसका, ये लूनी नदी के किनारे है या तट पे है, ठीक है। और हमारा कौन सा जिला है? जिला है कच्छ, जो कहां पे है ये तो आपको सबको पता ही होगा, ये तो बेसिक सी चीज है। ये हमारा गुजरात में है, कच्छ जिला, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके 2 खोजकर्ता थे, एक तो जेपी जोशी थे, जेपी जोशी, इन्होंने 1967 से लेके 1968 तक इसकी खोज की थी, ठीक है। और एक रविंदर सिंह बिष्ट, ठीक है, इन्होंने 1990 से 91 में इसकी खोज की, ठीक है। ये इसके इंपोर्टेंट थे, ठीक है। अब 2 और बचे हैं इसके, वो मैं आपको यहीं पे करा देता हूं, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, राखी गढ़ी का बारे में पढ़ने वाले हैं। राखी गढ़ी जो प्रमुख स्थल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये नंबर है हमारा 13, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो था एक गग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। और जिला कौन सा है? जिला है जींद, जिला जींद जो हरियाणा में है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता सूरजभान है,
सूरज भान इसके खोज करता है, जिन्होंने 1969 में इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट बचा है 14 नंबर का बनमाली। बनमाली भी कहा जाता है इसको, और बनवाली भी कहा जाता है, बनवली भी कहा जाता है। सबसे पहले ये रंगोई नदी के तट पे है, जिला है हिसार, ये भी हरियाणा में है, जिला हिसार हरियाणा। ठीक है, और रविंदर सिंह विष्ट जो धौलावीरी के भी थे, ठीक है, वो उसके खोज करता है। 1974 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई। इसके बारे में एक सिंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट और छूट गया है, वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो कैसे हुआ था। तो उसके जो मुख्य कारण था, उसका मुख्य कारण था बाढ़। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण बाढ़ था। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया उन्नति स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे हम डेली रेगुलर क्लासेस आ रही हैं जो जीके और मैथ की है, स्पेशल क्लासेस हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखता हूँ। कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।